20 जुलाई 2026 दिल्ली का पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाका नारों से गूंज रहा था। हाथ में तख्तियां लिए सैकड़ों छात्र देश की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाई थी। माहौल में तनाव था, लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लेकिन उस धुएं के बीच से एक अलग ही आवाज आती है। यह आवाज थी उस हथियार की जिसे दिल्ली की सड़कों ने पहले कभी नहीं सुना था। इस कार्रवाई के पीछे स्थानीय पुलिस नहीं, बल्कि नीले रंग की खास वर्दी पहने RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान थे। 1992 में बनी रैपिड एक्शन फोर्स दरअसल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की एक बेहद खास विंग है, जिसे दंगों और हिंसक प्रदर्शनों को तुरंत शांत करने के लिए बनाया गया है। शुरुआत में पुलिस ने इस कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट स्ट्रीट डायरी का एक पन्ना लीक हुआ। उस सरकारी रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि भीड़ को काबू करने के लिए इसी रैपिड एक्शन फोर्स ने DCP के आदेश पर एंटी रॉयट हथियार यानी पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। लेकिन आखिर यह बंदूक काम कैसे करती है? सुरक्षा बल भीड़ को रोकने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल करते हैं उसे 12 बोर की पंप एक्शन शॉटगन या पैलेट गन कहा जाता है। यहाँ बोर शब्द का मतलब यह नहीं है कि बंदूक में 12 गोलियां लोड होती है। दरअसल यदि आप एक पाउंड यानी करीब 453 ग्राम लीड लें और उसे बराबर साइज की 12 बॉल्स में ढालें, तो उस एक बॉल की जो साइज होगी वही इस बंदूक की बैरल की डायमीटर होती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इसकी बैरल का इंटरनल डायमीटर 18.5 मिलीमीटर होता है। जब इसका ट्रिगर दबाया जाता है तो इसके कारतूस से कोई एक सिंगल बुलेट नहीं निकलती, बल्कि इसके भीतर छिपे हैं 400 से 500 छोटे छोटे धातु के छर्रे यानी बारूद के धमाके के साथ, जो कि बारूद के धमाके के साथ बाहर आते हैं। ये छर्रे बाहर निकलते ही हवा में एक फव्वारे या स्प्रे की तरह चौड़ाई में फैल जाते हैं। यह हवा में फैलने के बाद छर्रों का जाल बना लेते हैं। इस हथियार की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी सटीक निशाने की जरूरत नहीं होती। ये बिना किसी एम के भी सामने खड़े हर इंसान को अपनी चपेट में ले लेता है। हवा में छूटते ही ये छर्रे अंधाधुंध तरीके से फैल जाते हैं। इसका मतलब है कि सुरक्षा बल निशाना भले ही किसी एक हिंसक उपद्रवी पर लगाए, लेकिन ये छर्रे बिना किसी भेदभाव के सामने मौजूद किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई प्रदर्शनकारी हो, चाहे वो कोई राहगीर हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, उसे अपने चपेट में ले लेता है। एक और खास बात यह है कि भले ही जवान का निशाना किसी की आंख या चेहरे पर ना हो, फिर भी यह हवा में फैलने के बाद आंख, चेहरा या छाती में हिट कर सकता है। जब ये मेटेलिक छर्रे शरीर से टकराते हैं तो सर्जन्स के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती है। यदि ये छर्रे करीब से शरीर पर लगे तो ये एक सिंगल गोली की तरह गहरे घाव बनाते हैं। ये त्वचा और मांसपेशियों को फाड़ते हुए अंदर तक धस जाते हैं। इससे गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग होता है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आंख जैसे नाजुक हिस्से में छर्रा घुसने पर डॉक्टर्स को तुरंत फटे हुए हिस्से को टाके लगाकर सील करना पड़ता है ताकि अंदरूनी लिक्विड बाहर न आ जाए। कई बार छर्रा आंख की मुख्य नस यानी ऑप्टिक नर्व या दिमाग के इतने पास धंस जाता है कि उसे निकालने की कोशिश करने पर बची कुची रोशनी भी हमेशा के लिए जा सकती है। ऐसे में डॉक्टरों को मजबूरन उस जहरीली छर्रे को मरीज के शरीर या आंख के अंदर हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ता है। इसी घातक विज्ञान की वजह से फ्री इंडिया के इतिहास में पैलेट गन का एंट्री साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और पुलिस की असली गोलियों से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। तब भारत सरकार ने एक ऐसे कम घातक विकल्प की तलाश शुरू की जिससे मौतें ना हो। नतीजतन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाई जाने वाली इस 12 बोर हंटिंग शॉटगन, जो मूल रूप से पक्षियों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल होती थी, उसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हरी झंडी दे दी। 14 अगस्त 2010 को सोपोर, जो कि कश्मीर में है, वहां आजाद भारत के इतिहास में पहली बार नागरिकों पर पैलेट गन की इस्तेमाल की गई थी। साल 2016 में कश्मीर में इसका इस्तेमाल अपने चरम पर पहुंचा, जहां हजारों लोग इसके अनियंत्रित स्प्रे के कारण अंधे हो गए। इसके बाद साल 2023 में मणिपुर की जातीय हिंसा में और अब 2026 में देश की राजधानी दिल्ली में इतिहास ने खुद को दोहराया है। RF को हमेशा मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कानून के मुताबिक इसका निशाना हमेशा कमर के नीचे होना चाहिए ताकि किसी की जान या आंख में ना लगे। लेकिन दिल्ली की उस दोपहर अस्पतालों में भर्ती छात्रों के चेहरे और आंखों में फंसे छर्रे ये कह रहे थे कि गोलियां चेहरे पर भी लगी थी। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अब अपने ही उन नीली वर्दी वाले जवानों की पहचान करने में जुटी है जिन्होंने उस दिन ट्रिगर दबाया था।
कोर्ट और आंतरिक कमेटियां अब अपनी जांच पूरी करेंगी, लेकिन सवाल अभी भी वही पुराना है। क्या शांति और व्यवस्था बनाए रखने की कीमत किसी छात्र की आंखें या उसका भविष्य हो सकती है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और ऐसी ही खबर के एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।